नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा प्रक्रियाधीन तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुए लगभग 1.5 माह बीतने को है, लेकिन अब तक परिणाम घोषित नहीं हो पाया है और कब तक घोषित हो पाएगा यह भी कह पाना मुश्किल दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो टीआरई 1 हो या टीआरई 2, दोनों का परिणाम घोषित करने में अतुल प्रसाद जी का ऐतिहासिक कदम रहा। टीआरई 1 में 1 माह के अधीन ही परिणाम घोषित कर दिखाया गया, तो वहीं टीआरई 2 के दरमियान महज 15 दिनों के अंदर ऐतिहासिक तरीके से परिणाम घोषित किया गया। टीआरई 3.0 में भी ऐसा ही इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की उम्मीदें थी कि जिस प्रकार से टीआरई 1-2 को बेहद ही जल्दीबाजी से शीघ्रतापूर्वक संपन्न कराए गए, योगदान करा लिया गया, उसी प्रकार से टीआरई 3.0 में भी बेहद ही शीघ्रतापूर्वक परिणाम घोषित कर योगदान करा लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि टीआरई 1-2 के दरमियान बहुत सारे हड़बड़ी में गड़बड़ी भी देखने को मिले, जिसको लेकर के अब तक 1 दर्जन से भी अत्यधिक याचिकाएं दायर है माननीय पटना हाईकोर्ट के अधीन एवं कई याचिकाओं पर सुनवाइयां भी हो चुकी है। इसके आलोक में कार्रवाइयां भी चल रही है। टीआरई 3.0 में 1-2 में जो हुए गड़बड़ियां उसे दोहराना नहीं चाहती है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग, लेकिन जिस प्रकार से गड़बड़ियों का आरोप टीआरई 3.0 पर भी लगाए जा रहे हैं, कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह बेहद ही पारदर्शी तरीके से और सही सारे प्रक्रियाओं को संपन्न किया जाएगा। परीक्षा होने के तुरंत बाद डाटा लीक का आरोप लगा, उसमें सत्यता भी पाई गई। उसके उपरांत जब ओएमआर शीट जारी किए गए उसमें भी गड़बड़ घोटाला दिखा। आंसर शीट जारी हुए तो काफ़ी हद तक सही अब दिख रहा है कि सकारात्मकता की ओर बीपीएससी आयोग आगे बढ़ रही है, लेकिन जो परिणाम घोषित नहीं हो पा रहे हैं और अभी उम्मीद भी नहीं दिख पा रहे हैं घोषित होने का, इसमें बीपीएससी आयोग से अत्यधिक शिक्षा विभाग की गलतियां दिख रही हैं। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी लगातार अपने जिला के डीओ डीपीओ सभी को पत्रांक जारी कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके आरक्षण रोस्टर क्लियर करके और वे शिक्षा विभाग को सौंपे ताकि उस अनुरूप परिणाम घोषित हो सके। लेकिन 4 बार पत्रांक जारी करने के उपरांत भी महज अब तक आधे भी जिलों का रिक्तियां नहीं भेजा जा चुका है। आपको जान करके हैरानी होगी कि 3 सितंबर तक मात्र 1 जिला का आरक्षण रोस्टर के तहत जो है रिक्तियां क्लियर करके भेजा गया था। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब विज्ञापन जारी हुआ था उस समय जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था महागठबंधन सरकार के रहते हुए, उस अनुरूप रिक्तियां जो है वो दी गई थी। लेकिन भर्ती के बीच में ही चूंकि माननीय हाईकोर्ट का जो है वो निर्देश प्राप्त हुआ कि नहीं, यह असंवैधानिक है, हम आरक्षण बढ़ा नहीं सकते हैं, तो पूर्व में जो आरक्षण जिस आरक्षण के अनुरूप टीआरई 1 और 2 संपन्न हुए, उसी अनुरूप जो है टीआरई 3.0 को भी संपन्न कराने का निर्देश प्राप्त हुआ और इसी अनुरूप कार्य होने हैं। अब पूर्व में जो रिक्तियां भेजी गई थी, अब उसमें सुधार और संशोधन की आवश्यकता है। तो इस वजह से बारंबार डीओ और डीपीओ को पत्रांक जारी किए जा रहे हैं कि आप जो है वो पुराने वाला जो आरक्षण का नियम था उस अनुरूप अपना आरक्षण रोस्टर क्लियर करके भेजें, लेकिन नहीं भेज रहा है लोग। वहीं दूसरे तरफ आप देखें टीआरई 1 और 2 के दरमियान चूंकि एसीएस के पाठक थे और वो डायरेक्ट निर्देश नहीं बल्कि आदेश जारी करते थे और धमकी के साथ जारी करते थे कि यदि 3 दिनों के अंदर इस पत्रांक के आलोक में कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर आप पे कार्रवाई हो जाएंगी, और बहुतों को सस्पेंड कर देते थे, बहुतों का वेतन रोक देते थे, तमाम तरह के वो विभागीय कार्रवाई करते थे। तो डर में खौफ में आकर के डीओ डीपीओ जो है वो 3 दिनों के अंदर नहीं बल्कि 2 दिनों के अंदर जो है वो आरक्षण रोस्टर भेज देते थे, रिक्तियां भेज देते थे। कभी कभार ही लेट लतीफ हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे तो 4 बार पत्रांक जारी किए गए, पत्र निर्गत किए गए, आदेश निर्देश निर्गत किए गए, लेकिन 38 जिला में 1 जिला का भी आरक्षण रोस्टर ही शिक्षा विभाग को मिल पाया है। 37 जिला का अब तक नहीं मिल पाए हैं। 19 अगस्त को पत्र जारी करके फाइनली जो है 3 दिनों के अंदर मांगे गए थे कि आप 3 दिन में वो रिक्तियां आप भेजो, नए जो आरक्षण नीति है उसको हटा करके और पुराना वाला जो आरक्षण नीति है उसके अनुरूप आरक्षण रोस्टर क्लियर करो। लेकिन 19 अगस्त और 5 सितंबर आप जोड़ लीजिए, लगभग 25 दिन बीत चुका है, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। 38 जिला का आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं हो पाया। अब बताइए कैसे हो पाएगा? जब तक आरक्षण रोस्टर ही क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक रिजल्ट डिक्लेयर कैसे हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग बैकफुट पर है। शिक्षा विभाग यदि बीपीएससी आयोग को ससमय सहयोग प्रदान नहीं करती है तो बीपीएससी आयोग असमर्थ है परिणाम घोषित करने में, और इस वजह से अभी टीआरई 3.0 का परिणाम कब तक लंबित रहेंगे यह कह पाना मुश्किल है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।